कभी कभी खत लिखते था ना। तो खत सादे ही लिखते थे या अदबी नौयत का होता था, रोमानवी और अदबी? नहीं, रुमानवी नहीं, रुमान का तो टाइम ही नहीं मिला। क्यों मुनव्वर साहब, शादी आपकी मोहब्बत की नहीं थी? नहीं, मोहब्बत की तो थी, अच्छा। बहुत मोहब्बत की थी। तो फिर किससे रोमान का टाइम नहीं मिला? बीवी से। हाँ, मसरूफियत ऐसी रही भाई, थिएटर मैं कर रहा हूँ, रेडियो मैं कर रहा हूँ साथ, फिल्म मैं कर रहा हूँ, टीवी मैं कर रहा हूँ, सब सारे शोबे चारों साथ कर रहा हूँ। और बल्कि एक और शोबा था, ब्रिज का शौक था, तो जब कोई बीच में जहाँ टाइम मिल गया तो ब्रिज खेलने चला गया। जिमखाना, जिमखाना का रोमान कहीं पीछे रह गया, सामने था, तो रुमान बिल्कुल आखिर में, अगर मौका मिल गया तो। वरना नहीं। मनोहर भाई, यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं ब्रेक से वापस आके। कहीं नहीं जाइएगा नाज़रीन, यही गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जॉन साहब की भतीजी थी, जॉन एलिया की, तो फिर शादी कैसे हुई उनसे? शादी का सुन लो फिर, अगर शादी का ही पूछना है तो चचा जी के फलसफी होने का भी सुन लो। हमारी शादी जो हुई है, तो आमतौर पे ये होता है कि शादी होती है हफ्ते 10 दिन बाद, कोई अच्छी तारीख देख के, लेकिन उससे पहले निकाह पढ़ लिया जाता है। अच्छा, तो वो अच्छी तारीख देख के मेरा निकाह पढ़ना था, उसके बाद रुखसती होनी थी बाद में। तो निकाह के लिए जो हम गए, तो चंद लोग जाते हैं, बस ज़्यादा नहीं, करीबी जो करीबी लोग, वो हम चले गए। उनके यहाँ जो पहुँचे, चचा तकी के यहाँ, तो चचा जी के यहाँ उस वक्त जोश साहब, फैज साहब और कौन कौन बेशुमार सारे अदीब, अदीब शायर सब बैठे हुए थे। जॉन साहब भी होंगे। फर्श बिछा, जॉन साहब भी थे, फर्श बिछा हुआ था। कबूल दी बजाय तुझे क्या, वाह वाह वाह। हाँ, ये भी हो रहा था। तो बहस चल रही थी किसी नज्म पे। हाँ, मैं जो पहुंचा तो चचा जी ने मुझे देखा, देख के कहा, मियां आओ आओ भतीजे आओ, कैसे आए? और मैं गया हूँ निकाह के लिए। हुजूर निकाह के लिए आया हूँ। हाँ, नहीं, वहीं बैठ गया मैं चुप होके। मैंने कहा मैं क्या कहूँगा? फिर चिचानी ने उधर से मुझे इशारा किया, इधर आओ। वो पर्दे में उधर खड़ी थी, मुझसे कहा ये तो ऐसे ही करते रहेंगे, तुम निकाह पढ़वा लो। तो मौलवी साहब भी साथ लेके गए थे। तो इधर बहस हो रही थी नज्म पे, उधर निकाह हो रहा था। उधर निकाह हो रहा था। बहुत अच्छे यार। तो ऐसे हो गई थी शादी। तो बात हो रही थी आपके कुछ लिखने की। तुमने जिक्र किया था ना उनका, काजी वाजिद का। जी 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 जी। बहुत विटी आदमी थे, बहुत। तो जब काजी का इंतकाल हुआ, तो उसके सोएम पे हम सब लोग उसके यहाँ गए हुए थे। तो वहाँ बाहर ही बैठे थे हम, कुर्सियाँ डाल के। उसमें कवि भी था, तलत हुसैन था, मैं था, वो था अपना अनवर मकसूद वगैरह वगैरह, ये हम लोग सब बैठे थे। तो हंसी मजाक शुरू हो गया वाजिद के जुमलों का। ठीक, कि देखो इस मौके पे ये जुमला बोलता था, इस मौके पे ये जुमला बोलता था, इसमें ये बोलता था, ये बात पे हम लोग हंस रहे थे सब। तो उस पर एकदम मेरे जहन में एक शेर आया कि रो के तो याद कर चुके हैं तुम्हें, रो के तो याद कर चुके हैं तुम्हें, याद कर चुके हैं तुम्हें, आओ अब हंस के तुम्हें याद कर। वाह, वाजिद को वाह वाह, कमाल आदमी। हाँ देखिए, अजीब सी बात है, जाने वाले को ठीक है रोना भी चाहिए, रोते भी हैं लोग, मगर उसकी, हाँ उसकी शगुफ्तगी और उसको भी याद करना चाहिए। कुछ भी उसकी बातों को याद करके तो बिल्कुल, वाह वाह, क्या अच्छा। फिर पढ़िएगा मनोहर भाई, वाह वाह वाह। रो के तो याद कर चुके हैं तुम्हें, वाह, आओ हंस के तुम्हें याद। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। मुनव्वर साहब, अभी कमाल साहब का जिक्र हुआ, तो सबसे पहले तो हमें बताएं कि मीना कुमारी साहिबा जो थी, उनको ट्रैजिक क्वीन का लक़ब दिया गया था। ये किस फिल्म के बाद उन्हें दिया और ये किसने उनको लक़ब दिया? और मनोहर भाई, मैं चाहूँगा इसको ज़रूर आप एड्रेस करें जो इन्होंने सवाल किया मोहतरमा ने। मगर ये भी बताइए कि इनका ताल्लुक जो है ख़ानदान में, जो आपके पास मालूमात हैं, वो कैसे यानी कि शुरू हुआ, क्या उस हवाले से अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें,
क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के जो बड़े मुआशके तस्वुर होते हैं उनमें से ये एक था ना जी। उनकी शादी कमाल साहब की पहले हो चुकी थी और उनसे वो खानदान में हुई थी ठीक। और उनसे 2 बेटे और 1 बेटी कमाल साहब की थी। लेकिन वो कुछ जहनी तौर पे वो जो इनकी बीवी थी वो कुछ ज़रा सी अपसेट थी। यानी कि परेशान थी आप ये कहना नहीं, चाहते हैं? नहीं। सेहतमंद नहीं थी आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, मजबूत नहीं थी। अच्छा। तो कमाल साहब बॉम्बे में रहते थे, वो अमरोहा में रहती थी, अलग अलग तकरीबन। लेकिन शादी थी, कोई तलाक वगैरह नहीं थी, आखिर तक नहीं हुई, उनके मरने तक नहीं हुई। तो इस दरमियान में कमाल साहब ने एक फिल्म शुरू की, दायरा। उस दायरा में मीना कुमारी मेन रोल में थी। अच्छा। उस फिल्म में कमाल साहब से, वो लिखी भी उन्होंने थी, डायरेक्ट भी उन्होंने की थी। तो कमाल साहब से वो मुतासिर हुई। क्योंकि खुद भी वो शेर कहती थी ना, लिटरेचर शेर से तो उनको बड़ा कहती थी। लगाव था जी। हाँ, मैंने कहा लिटरेचर शेर से लगाव कहती था थी। ना उनको चुके। तो उन्हें कमाल साहब पसंद आ गए और उनकी तरफ वो रुजू कर गई। नतीजा ये हुआ कि इनका मुआशका शुरू हो गया और शादी कर ली। फिर शादी रही। पाकीज़ा एक फिल्म शुरू हुई थी और वो देर भी उसमें इसलिए लगी कि इनका इख्तलाफ हो गया था आपस में। इख्तलाफ हुआ था आपस में, तो रुकी रही। फिर वो फिल्म कंप्लीट मीना साहिबा ने कराई। जी जी, इख्तलाफ के बावजूद। कराई इख्तलाफ के बावजूद। मीना कुमारी के इंतकाल के बाद वो फिल्म रिलीज हुई जी जी और बहुत जी बहुत पसंद की गई। जी जी, उसके गाने भी, उसकी कहानी भी, और क्या उसकी उस सेट्स और पिक्चराइजेशन, क्या वो बहुत बहुत कमाल। तो जो आपके बुजुर्ग थे, आपका जो खानदान था, वो इस शादी, इस रिश्ते, इस ताल्लुक को कैसे देखता था? कोई इस सिलसिले में खानदान के किसी आदमी ने भी उनसे शिकायत नहीं की अच्छा। कमाल साहब से, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बीवी जो है वो मेंटली इतनी वो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसी ने भी कोई अच्छा। शिकायत नहीं की, मैं बल्कि मनोहर खास तौर पे चेयर जॉन हाँ जॉन एलियट जाते थे जब वहाँ बॉम्बे में, हाँ हाँ हाँ, तो वहीं ठहरते थे। कमाल साहब की तरफ। हाँ, और मीना जी से बहुत उनकी बैठकें होती थी, शेर व शायरी होती थी। हाँ। मैं अगर एक मुश्किल सवाल आपसे करूं, अगर आप बड़े हैं इजाज़त दें, जैसे ये हमने देखा है, बहुत गलत बात है कि मर्द बाज़ औक़ात जब किसी और ताल्लुक़ में जाता है तो वो अपना जो पुराना जो पार्टनर है उसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर कर देता है। उसमें से एक ये भी कर देता है बाज़ औक़ात की ज़हनी सतह ठीक नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इस मामले में आप समझते हैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी हकीकतन उनकी? ऐसा मामला नहीं, था? हकीकतन ये है, इसलिए कि मैं तो मिला हूँ ना उनसे बहुत। अच्छा हमारे यहाँ तो उनका आना जाना था, उनकी बेगम का। अच्छा। और अब भी जो उनके बच्चे थे, वो एक शानदार बड़ा, उसका तो इंतकाल हो गया। अच्छा। उससे छोटा ताजदार है, वो मौजूद है। और रुखसार जो है इनकी बेटी, उससे तो हमारे बहुत मोहब्बत है, बहुत आना जाना है। अच्छा, और वो वहीं है, भारत में है, पाकिस्तान वो में? वहीं है, बॉम्बे में। बॉम्बे में। लेकिन जब कभी यहाँ आती है तो वो हमारे यहाँ आके रहती है। और वो किस शोबे से हैं रुखसार साहबा? शोभा तो कोई नहीं, शायरा है। शायरा है? अच्छा हाँ, अच्छा 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 बहुत अच्छी शायरा है। अच्छा उसके दीवान छपे हैं। अच्छा 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 अच्छा। मुनव्वर सईद साहब ने भी मीना जी के इंतकाल का भी जिक्र किया और उस टाइम के क्रिटिक्स का भी ये कहना था क्योंकि शी गॉट एडिक्टेड, कुछ सब्सटेंस का इस्तेमाल उनका बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उनकी चंद फिल्मों पे भी उस चीज़ का असर रहा। तो मुनव्वर सईद साहब हमें बताएं इस हवाले से इस बात में कितनी सच्चाई है, और जिसकी वजह से उनको फिर लिवर सरोसिस भी हो गया। जी हाँ, ये तो हकीकत है। अच्छा। मैंने खैर खुद नहीं देखा, लेकिन बहुत करीबी जो उनके लोग थे उन्होंने ये बताया कि वो ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस तरफ माइल हो गई थी और उसकी वजह से उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ा। मनोहर भाई, ये फरमाइए कि कमाल साहब आपके चचा थे, कमाल अमरोही साहब, कुछ अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो मुशाहिदे में रहा या उन्होंने शेयर किया हो या आपने महसूस किया हो, इतना बड़ा फिल्म मेकर, सबको बहुत गैर मामूली फिल्म मेकर ना, थिंकिंग प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस क्या था उनका? जब मैंने होश संभाला और मैं कुछ समझने के काबिल हुआ तो ये बॉम्बे जा चुके थे। पहले लाहौर आ गए थे। कमाल साहब? कमाल अच्छा, साहब कमाल साहब तकसीम के बाद पहले लाहौर आए थे? लाहौर आए थे। अच्छा।
ये लाहौर आए थे। ठीक है, जब आप कह रहे हैं लाहौर आए थे तो रहने के लिए आए थे या जैसे होता है आदमी आता जाता रहता है? नहीं, ये तो एक इम्तहान देने के लिए तकी साहब और रईस अपना कमाल अमरोही साहब। चेजा कमाल हाँ। आए थे लाहौर। और यहाँ आने के बाद फिर वो यहीं रह गए। और यहाँ पर फिर मुलाकात हुई किससे? सोहराब मोदी से। सोहराब मोदी आए थे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हुई तो उन्होंने फिर इन्होंने कुछ कहानी हाँ हाँ हाँ, सुनाई। पुकार सोहराब साहब की डायरेक्ट की हुई थी ना? पुकार हाँ, और लिखी भी इनकी थी। मुराद, हाँ वो जनाब इन्होंने सुनाई तो वो बड़े मुतासिर हुए और इनको बॉम्बे ले गए और फिर ये वहीं रहे। तो इनसे ज़्यादा ताल्लुक वास्ता नहीं रहता था। जब ये कभी अमरोहा आ जाते थे, ठीक है मुहर्रम में ख़ास तौर पे जी। 10-12 दिन के लिए ये आते थे, हाँ, तब इनका साथ होता था और मैं पीछे पीछे अच्छा, इनके लगता था। क्योंकि आपको शौक था बहुत जी। इसका, ड्रामे का और थिएटर का। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो बड़ी कोशिश से लिखते थे और बहुत इन्वॉल्व होके अच्छा, लिखते थे। जो मुनहमिक। चीज़ लिखनी है, मसलन जैसे उन्होंने एक वो दिया है ना कि बादब, जी जी। बामुलाहजा, हाँ। होशियार, ये उनका जुमला है, अच्छा अच्छा अच्छा। कमाल साहब का। अच्छा। इससे पहले ये इस्तेमाल नहीं हुआ फिल्म में कहीं, हाँ हाँ ये नहीं हुआ। इससे पहले कुछ और अंदाज था, अच्छा। लेकिन जो इन्होंने शहंशाह के हाँ। आमद पे आमद का जो और वो दिया है, हाँ। वो ये है कि बादब, हाँ। बामुलाहजा, हाँ। होशियार। उतना ही पुरशिको है, आप देखिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस किस्म की चीजें वाह वाह वो किया करते थे। वाह।